इंडिया 60 अरब डॉलर खर्च कर देता है अपने बजट पे, हमारे पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर बचता है। कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा। वो नहीं होने देंगे, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात बढ़ जाते हैं तो गज़वा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगता है। आज मुल्क के मसाइल में जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इदारे का है। जो ये बाउंड्रीज की बात की जाती है, इंसानों की बात की जाती है, ये तो जो है ये मसाइल हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और जो हमारी तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ ना कुछ कहीं पर जो ताने बाने हैं वो वहां पर जाकर मिलते हैं। हाँ, हम अपनी बदअमालियों की वजह से नुकसान उठा सकते हैं। हम अगर वो गैरत और शुजाअत और दलेरी का मुजाहरा न करें तो हमें कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान के दो हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की। और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना, बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, तो वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। हम देखते हैं कि ये दुनिया इस वक्त ऐसी है कि जहां पर लड़ाई झगड़े और जंगों से काम नहीं चलेगा, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाए। भारत मानता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा। देखिए, पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर। चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो आर्या साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। जितना सीपैक है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल। हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है, अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है। हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे, चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव। हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। चीनी माल के लिए कहावत है एक। तो वी डोंट ट्रस्ट, और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहे हैं आपको, यूरो फाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिपन के हैं, ये सब एयरक्राफ्ट है। तो वी डोंट नीड चाइना, बट यस, चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना औरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहाँ पे आते हैं। 1971 की जंग हुई थी, उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं। उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है। फिर वही बात हमदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी हमदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी। सऊदी से हम तेल खरीदते हैं। उस समय ईरान कितना सस्ता दे रहा है? 10%, 20%।
हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का, सऊदी से, और चल रहा है आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया, सामने किया, कैट्सा लगा देंगे, कैट्सा आपके ऊपर लगा देंगे, सैंक्शन लगा, तुम्हारी देखो, तुम्हारे सैंक्शन हैं, तुम्हें लगाने तुम लगा दो, तुम्हारे सैंक्शन हैं, तो हमसे हमें क्यों डरा रहे हो कि हम सैंक्शन, हमें क्यों आंखें दिखा रहे हो, तुम्हें लगाने लगा दो कैट्सा। नहीं लगाया उन्होंने। हमने S-400 खरीदा। जो ओरिया साहब कहते हैं कि देखिए वो ह्यूमन ट्रेजेडी है कि जिस तरीके से औरतों के बारे में उन्होंने बात बोली, वो एक ट्रेजेडी बड़ी, और मैं भी मानता हूं ट्रेजेडी, ओरिया साहब भी मानते हैं, आलिया जी आप भी मानती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत, आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि $600 अरब हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए। ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है, ये सबको चाहिए। और हम सिर्फ अमेरिका से, आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है, और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं। हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया, हमने चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया। चाइना अगर ये सोचे कि वो भारत के बिना रह सकता है तो ये चाइना की बहुत बड़ी गलती है, और अमेरिका हमारे में, हम चाइना के बिना, कोई एक के बिना नहीं रह सकता, बिकॉज दिस इज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसीलिए जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस की, कि भाई किस तरीके से हमें, वी हैव टू गेट ऑफ रिलायंस ऑन चाइना, तो हम भारत में फिर एप्पल बनाएंगे, फिर हम भारत में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, हम और चीजें करेंगे।